प्रश्नावली 3 मैथ जो है वही पैटर्न से है जो उदाहरण बताए थे। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 जैसे जैसे उदाहरण बताए थे वही पैटर्न से प्रश्नावली है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ब्रैकेट में दिया गया है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आफताब अपनी पुत्री से, आफताब एक है आफताब और एक कौन है? पुत्री। एक आफताब है और एक पुत्री। सबसे पहले वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आफताब का वर्तमान आयु x और पुत्री का वर्तमान आयु क्या? y वर्ष। ठीक है, x वर्ष और y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व यानी आफताब का उम्र कितना? 7। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया कि x - 7 पूर्व यानी पहले, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री का भी, तो y - 7। 3 वर्ष जो है बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो x + 3 और y + 3, 3 वर्ष बाद यानी प्लस, और 3 वर्ष बाद इसका भी है पुत्री का। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले एक लाइन और पढ़ते हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब जो है 7 वर्ष पहले, ये 7 वर्ष पहले किस से? तो पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुनी आयु का था। गुना में कितना दे दिए? 7, 7 गुनी आयु का था बराबर। ठीक है, एक इधर से। दूसरा कहता है क्या? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितने वर्ष? मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और ये चीज़ आप लिख लिए अपने से खुद से, अगर ये चीज़ समझ गए आधा बना लिए। ठीक है, 1-2 सॉल्यूशन करते हैं तो बीजगणितीय रूप में दर्शा देंगे। x - 7 बराबर, अगर 7 से यह y में गुना होगा तो 7y, अगर 7 से इसमें गुना हो गया तो 7 × 49। ठीक है, और ये माइनस वाला उधर चला जाता है, तो x बराबर 7y और -49 और +7, तो x बराबर 7y, और घट जाएगा तो माइनस के हो जाएगा क्या? 42। और ये जो आया ना, ये जो आया ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है,
अब ये वाला बनाते हैं, x प्लस 3 बराबर 3 से बाई में गुना होगा 3 बाई, और 3 से 3 में गुना हो जाएगा तो प्लस के 9, और ये प्लस उधर चला जाएगा तो x बराबर 3 बाई प्लस 9 और माइनस 3, तो x बराबर 3 बाई और प्लस 6, ये समीकरण सेकेंड। और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आ गया तो यही दोनों जो है बीजगणितीय है। ये दोनों बीजगणितीय रूप में है, बीजगणितीय रूप में है। एक तो पहला बन गया कि बीजगणितीय रूप में जो कह रहा था कि बीजगणितीय रूप में लाइए, वो तो आ गया। अब लाना है ग्राफीय विधि से, अब ग्राफीय विधि से बनाना है, ठीक है। यहाँ तक अगर किन्हीं को दिक्कत है, तकलीफ है, तब पूछ सकते। क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड, आफ्ताब और पुत्री, इसमें कितने इंसान हैं? 2, एक आफ्ताब एक पुत्री, ठीक है। अब पढ़िए, आफ्ताब कौची कह रहा है, पढ़िए। बस 7 वर्ष पूर्व, यहाँ देखिए इस 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, किससे 7 वर्ष पहले? आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो बनाए हैं 7 वर्ष पूर्व, यानी आफ्ताब को यक्स माने, आफ्ताब को यक्स माने, हाँ, पुत्री का क्या? बाई। तो ये पूर्व का मतलब हो गया कि यक्स माइनस के 7, ठीक है। और ये पुत्री वाला क्या है? बाई, तो बाई माइनस 7, ठीक है। अब आगे अगर पढ़ोगे तो 3 वर्ष बाद रहेगा, तो 3 वर्ष बाद, तो यानी बाद का प्लस, 3 वर्ष बाद यानी क्या हो गया? प्लस। तो यानी यक्स आफ्ताब, यक्स ये आफ्ताब है और ये क्या है? पुत्री, है ना। ये बाद, ये क्या है? पुत्री, और ये क्या हो गया? 3 वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ तक ये बना। अब यहाँ पर बना, आफ्ताब कहता है, आफ्ताब कौन है? तो यक्स माइनस बाई, सॉरी यक्स माइनस 7 जो है वो क्या है? आफ्ताब है। तो आफ्ताब कहता है कि अब इससे 7 गुनी आयु का था, पुत्री से कितना आयु? 7 गुनी आयु का था। तो ये पहले पुत्री लिख दिए, ये हो गया क्या? ये पुत्री, ये क्या है? पुत्री, और ये क्या है? आफ्ताब। तो आफ्ताब बराबर यहाँ पर क्या हो गया? पुत्री, और कितने आयु? तो 7 गुनी का, तो यहाँ 7 गुना दे दिए, सिंपल सा। ये इधर आ जाओ, तो ये वाला क्या है? ये आफ्ताब, और ये क्या है? पुत्री। 21 से 3 गुनी आयु का, कितने? 3 गुनी आयु का, बस 3 गुनी आयु का लिखे। अब उसके बाद गुना करके समीकरण बनाए, कंप्लीट। चलिए, क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 7 बाई माइनस 42, ठीक है। यक्स बराबर कितना रखना चाहिए? यक्स बराबर 0, तो 0 बराबर 7 बाई माइनस क्या हो जाएगा? 42, तो 7 बाई बराबर 42, ठीक है। 7 42, तो यक्स बराबर 0 रखे तो बाय बराबर क्या आ गया? 6, ठीक है। एक बॉक्स बन गया। बॉक्स पे ध्यान देना है, आराम से जो है मान रखना है, और मान रखने के बाद जो है निकाल देना। अभी इसमें बाई बराबर रखते हैं, यहाँ पर ये समीकरण है, ये समीकरण है कौन सा? यक्स बराबर 7 बाई
-42। बताइए कि y बराबर कितना रखना चाहिए। अगर अगर y बराबर 5 रखते हैं, देखिए कितना बढ़िया। x बराबर 7 गुने 5 और -42। x बराबर ये कितना हो जाएगा 7 और गुने 5, 7 पचे 35 और -42। तो x बराबर कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो अगर x बराबर कितना आ गया, पहले तो x से लिखोगे ना, x बराबर 7 तो y बराबर 5, y बराबर 5 रखे तो x बराबर 7 आ गया। ये समीकरण ये जो है दूसरा जो है निकल गया, पहला और दूसरा एक समीकरण से निकल गया। अब दूसरा समीकरण से भी 2 निकालना है, दूसरा समीकरण से भी 2 निकालना है। दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 3y और प्लस 6। तो x बराबर कितना 0 रखते हैं, तो 0 बराबर 3y प्लस 6, तो 3y बराबर -6 है ना। तो y बराबर क्या हो गया -2। x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या आ गया -2। ये एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया। अब इसमें समीकरण सेकंड में एक मान और निकालेंगे। x बराबर 3y प्लस 6, y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 3 गुना में क्या 0 और प्लस 6, तो x बराबर जो है ये तो पूरा 0 हो जाएगा और 0 के साथ अगर आप जोड़िएगा तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो क्या कहिएगा x बराबर 6 आया, कब, जब y बराबर 0 रखें तब। कंडीशन ये था, बढ़िया से आप देखें कि चीज़ों को बढ़िया से रख पाएँ। अब रखने के बाद एक प्यारा सा ग्राफ बना लीजिए ताकि समझ में आ जाए। ये x, ये x, ये y और ये y। मूल बिंदु 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -7 तक लेना है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। -4, -5, फिर से थोड़ा सा छोटा लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, कंप्लीट। -1, -2, -3, -4। चलिए ये आप जो है इस प्रकार से ग्राफ में
दर्शा दिए। ठीक है, अब दर्शाने के बाद अंक देखिए मिलाइए। पहला है कि x बराबर 0 तो y बराबर क्या है 6, x बराबर 0 और y बराबर 6। x कहाँ है तो x ये वाला है, x बराबर 0 तो y बराबर 6, y बराबर 6 यहाँ पर आ गया। पहला नंबर क्लियर, समझ में आया कि नहीं। दूसरा, x बराबर -7 है तो y बराबर 5 है। x बराबर -7 यहाँ पर है, -7 यहाँ पर, और y बराबर क्या है, y बराबर पर है। ये ऐसे बन जाएगा ना, गजब कंडीशन से बन रहा। चलिए, ये कुछ इस प्रकार से बना है। चलिए हो गया। सेकेंड नंबर, x बराबर 0 तो y बराबर -2, x बराबर 0 तो y बराबर -2 इधर यहाँ पर, x बराबर 6 और y बराबर 0। x बराबर कितना है, x बराबर यहाँ पर 6 और y बराबर क्या है 0, यानी ये वाला इसी पर बन गया, इसी पर बन गया ना। ये कौन सा रेखा बन गया पता है, ठीक है, नाम लिख दीजिए। इसका नाम है x बराबर 3y + 6 और इसका नाम क्या है x बराबर 7y -42 है। चलिए कंप्लीट बन गया, समझ गया ना बढ़िया से। चलिए बहुत बढ़िया, क्या कहना। दूसरा नंबर कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच, ठीक है, अभी कोच वही ना है गौतम गंभीर। क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्या करा है, कितना जे 3900 रुपया में, हाँ 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बहुत महंगा बल्ले है जी, खेलने वाला जो बल्ला है बहुत महंगा है ना। 3900 में 3900 में 3 बल्ले और कितना है 6 गेंद। अगला कह रहा है कि 1300 रुपया में 1300 रुपया में 1 बल्ले और 3 गेंदे खरीदे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य 22 रुपया है। ठीक है, तो 3 बल्ले 3x
6 गेंद, तो गेंद को बाय माने हैं तो 6 बाय बराबर में 3900। उसके बाद एक बल्ले, और बल्ले को यक्स माने हैं तो यक्स हो गया, और एक बल्ले तो यहाँ पर एक हो गया, ठीक है, प्लस 3 बाय बराबर के 1300। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, और ये कौन सा, बीजगणितीय। ये बीजगणितीय रूप में है, ये बीजगणितीय रूप में आ गया, ठीक है, बीजगणितीय रूप में आ गया। अब क्या चीज़, ग्राफीय विधि से बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान ज़्यादा है तो मान आप ज़्यादा रख के काम करिएगा, मान 2-4 रखने से नहीं होगा, मान 100-200 रखने से होगा, ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट चलते हैं। सबसे पहले 3x प्लस 6 बाई और बराबर 3900। x बराबर पहले 100 रख के देखते हैं, 100 रखेंगे, x बराबर कितना रखना है, x बराबर 100 रखना है। 3 मल्टीपल में 100 प्लस 6 बाई और बराबर के 39। अब ये कितना, 300 प्लस 6 बाई बराबर 39। ये उधर चला गया तो 6 बाई बाहर निकल गया और 3900 में माइनस चला गया, कितना, 300 का, तो 6 बाई बराबर कितना, 3600, सॉरी 6 से ये कट गया तो बाई बराबर कितना आ गया, 600, ठीक है। तो यहाँ बॉक्स बनाएंगे कि x बराबर 100 रखे तो बाई बराबर 600 आया, ठीक है। चलिए अब इसी में मान जो है बाय बराबर रखते हैं, 3x प्लस 6 बाई बराबर के 3900। बाय बराबर कितना रखें, बाय बराबर 500 रखते हैं, बाय बराबर कितना, 500। जब बाय बराबर 500 रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 3x तो अपना जगह पर रहेगा, प्लस ये 6 और गुने में कितना, 500 और बराबर 3900। ये 500 जो है गुना हो जाएगा 6 में, तो ये 3x बराबर कितना, सॉरी 3x प्लस 3000 और बराबर में कितना है, 3900। ये 3000 जो है ये उधर चला जाता है, तो 3x बराबर अगर कह सकते हैं 3900 में 3000 माइनस करने पर 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3900, 900 बच जाएगा। अब 900 जो है बचने पर 3 से कट रहा है, 3 से काटिएगा कितना बार में, x बराबर 300। तो यहाँ एक बॉक्स बनाइएगा, कौन सा बॉक्स, कि x बराबर 300 आ गया, y बराबर 500 रखने पर, ठीक है। एक बॉक्स यहाँ बन गया और एक बॉक्स यहाँ बन गया। समीकरण फर्स्ट में 2 बॉक्स जो है कंप्लीट, समीकरण फर्स्ट में 2 बॉक्स जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब समीकरण सेकंड में
समीकरण सेकेंड, देखिए 1 यहाँ पर लिखना जो है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यक्स एक यक्स का मतलब एक ही यक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। बढ़िया से देखिए, तो यक्स प्लस 3y बराबर के 1300 है। ये समीकरण क्या था? ये समीकरण सेकेंड। अब इसमें जो है 2 मान रख के कंप्लीटली बनाते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए बीच में रहने देते हैं। यहाँ पर जो है यक्स बराबर कितना रख दे? यक्स बराबर 100, तो 100 प्लस 3y बराबर 1300, और 100 उधर चला गया तो 3y बराबर 1300 माइनस 100, तो 3y बराबर 1200, और ये कट गया तो y बराबर 400, y बराबर 400। एक बॉक्स बनाएंगे, x बराबर 100 रखने पर y बराबर 400 आया। एक बॉक्स बना लेंगे बढ़िया सा, x प्लस 3y बराबर 1300, और y बराबर कितना रख देंगे? y बराबर 400। 400 में कट रहा है, सब में कटेगा, 300 ही रख लो, ज़्यादा मान आने से क्या फायदा। x प्लस 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 बराबर 1300। बट्टा में खाली नहीं आए, ध्यान देना, अगर आ गया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 900 बराबर 4 रखने पर 1200 आ जाता था, 100 पर काटता, कोई दिक्कत नहीं, 400 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आंसर में कोई जो है एक भी मिस्टेक नहीं होगा। आंसर में कितना आ जाएगा? 400। तो x बराबर 400 और y बराबर 300, एक बॉक्स बन गया। अब मिला जुला कर जो है 4 बॉक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब 4 बॉक्स कंप्लीट हुआ तो आप ग्राफीय विधि से बनाइए। क्या दिक्कत है कुछ? क्या चलिए, दिक्कत नहीं है तो आराम से पहले ग्राफीय विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यही वाला समझ नहीं पाते हैं ना, बढ़िया समझना है। यक्स और बाय यहाँ पर मूल बिंदु 0, 1 2 से नहीं चलेंगे क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है, तो 100 से चलेंगे, ठीक है। 100 200 300 400 500 और 600, ठीक है। 600 100 का गैप चलना है इधर, 100 200 300 400 500 600, ठीक है। इधर भी कुछ कुछ चलिए, माइनस में तो है नहीं, लेकिन तब पर भी चलना है थोड़ा बहुत। 300 तक कंप्लीट,
-100 -200 -300। समझ में आ गया होगा। x बराबर 100 तो y बराबर 600। x बराबर 100 ये बोला यहाँ पर, और y बराबर 600 का कहने का मतलब यहाँ पर। ये देखिए पॉइंट को समझिए। x बराबर 100 और y बराबर 600, यहाँ पर पॉइंट आया। दूसरा यहाँ पर देखिए x बराबर 100 और y बराबर कहाँ गया, इधर। अच्छा ये बोला था, सॉरी ये बोला, देखिए फिर भूल जाते अभी। ये x बराबर 300 और y बराबर 500। x बराबर जो है यहाँ पर 300, यहाँ पर 300, और y बराबर सामने चल जाइए, यहाँ पर 500। कंप्लीट आ गया होगा 500। अब ये दोनों जो है एक दूसरे को है ना मिला देंगे, एक दूसरे को, ये जो है ये मिल गया, बस चलिए कंप्लीट। अब नाम जो है लिख देते हैं। नाम इसका क्या था, 3x + 6y। चलिए नाम हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, x बराबर 100 तो y बराबर 400। x बराबर यहाँ पर बढ़िया से देखिए तो x बराबर कितना है 100, तो y बराबर 400, यानी बिंदु यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर बिंदु, ठीक है। अब क्या कर रहा है, x बराबर 400 तो y बराबर 300। x बराबर कितना 400, ये तो y बराबर 300। ये सामने यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है ना। आप ग्राफ पर बनाइएगा ना, एक भी पॉइंट जो है इधर उधर नहीं होगा। बढ़िया से आप चीज़ों को समझिएगा। नाम लिख देते हैं। नाम क्या है, 3x + 6y, नहीं, समीकरण x + 3y। समीकरण इसका है x + 3y बराबर 1300, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ग्राफ भी कंप्लीट बन गया है। अभी पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक लास्ट प्रश्न जो है प्रश्नावली 3.1 का जो है लास्ट प्रश्न, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी जो है अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से जो है व्यक्त करके बताइए। सबसे पहले 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तीसरा नंबर 2 केजी सेब, 2 केजी सेब और कितना जी 1 केजी क्या है अंगूर। कीमत कितना है 160 रुपये, 160 रुपये, ठीक है। 4 केजी सेब प्लस 2 केजी क्या है अंगूर, 300 रुपये, ठीक है। एक लाइन में मान लेते हैं कि माना 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 22 रुपया है, ठीक है। तो सेब को x माने तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y, क्योंकि 1 तो यहाँ पर है और बराबर के
160 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 4x और प्लस में ये 2y हो जाएगा और बराबर के यहाँ पर 300 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण और फर्स्ट और सेकेंड जो आ गया तो ये कौन सा? ये बीज गणितीय रूप में है। ठीक है, ये बीजगणितीय रूप में आ गया। ठीक है, बीजगणितीय रूप में। अब क्या करना है? अब ग्राफीय विधि से बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफीय विधि से बना लेते हैं। तो पहला नंबर जो है, पहला नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं 2x प्लस y बराबर के 160। तो x बराबर रखते हैं कितना? 0। तो 2 मल्टीपल में 0 और प्लस y बराबर 160। तो यहाँ पर जो है y बराबर कितना आ गया? 160। कुछ ज़्यादा नहीं आ गया, कुछ कम आता तो ठीक रहता। x बराबर 0 रखें तो y बराबर 160 आ गया। चलो 20 का जो है गैप रखेंगे। ये समीकरण फर्स्ट में इस बार जो है 2x प्लस y बराबर 160। y बराबर अगर 0 रखते हैं, y बराबर 0 तो 2x प्लस 0 और बराबर 160। तो 2x बराबर 160 और ये कट जाता है तो x बराबर 80। तो यहाँ एक बॉक्स बनाकर लिखेंगे क्या? यहाँ एक बॉक्स बनाकर लिखेंगे कि x बराबर 80 आ गया। कब? जब y बराबर 0 रखें तब। ठीक है, ये बॉक्स बना। अब ये बॉक्स में एक बार और 2x प्लस 2x नहीं, ये 4x प्लस 2y बराबर के 300। अब इसमें मान रखना है। अब यहाँ पर अगर x बराबर जो है 20 रखते हैं तो 4 गुने कितना हो जाता है? 20 और प्लस 2y और बराबर के कितना? 300। अब ये कट जाता है, सॉरी गुना हो जाता है तो 4 दूना कितना, सॉरी यहाँ पर 20 रखने का तो 200 रखा गया तो ये ज़्यादा हो जाता माइनस में। 20 रखे थे और 200 रखा गया। यहाँ पर 4 गुने 20 तो ये हो जाएगा 80 प्लस 2y बराबर 300। तो 2y बराबर 300 और ये प्लस वाला उधर चला जाएगा तो माइनस में 80। बताइए घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। 220 और ये कट गया तो कितना? 110। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 20 रखने पर y बराबर जो है 110 आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट। अब जो है इसी में एक मान और रखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 मान आ गया, यहाँ पर एक मान और रखना है। ठीक है, 4x प्लस 2y और बराबर के 300। y बराबर इस बार कितना रखेंगे? 50। तो 4x प्लस 2 और गुने में कितना? 50 बराबर 300 और 4x प्लस ये दोनों को गुना कर देंगे तो 100 आ जाएगा और बराबर के कितना हो जाएगा? 300 और ये जो है प्लस वाला उधर चला जाएगा तो 4x बराबर 300 और माइनस जो है 100। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा? 200 और ये कटने के बाद जो है x बराबर कितना?
50 जो है, यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे कि x बराबर 50 आया। कब? जब y बराबर जो है 50 रखें तब। ठीक है, यह जो है 4 बॉक्स कंप्लीट बन गया। 4 बॉक्स जो है कंप्लीट बना दिए। अब क्या बनेगा? अब सिर्फ ग्राफ बनाना है और कुछ करना नहीं। ठीक है, ग्राफ बनाना है, कुछ करना नहीं है। चलिए, ग्राफ में इधर x, इधर y, इधर y। ठीक है, गैप कितना का ले लें? गैप जो यहाँ पर 0, 50 है ना, 20 से शुरू है। चलिए 20 का गैप लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 110। ठीक है, 110, y बराबर 110 था। ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100, 110। ठीक है, 160 यहाँ पर ना 120 होगा ना, यहाँ पर 120 होगा। 160 तक ना है जी, 160 तक। y बराबर 160 तक है, तो ये तो आओ बढ़ना है। सौ हो गया, 120 और 140, 160, 160 तक ही है। इधर -20 और -40, -20 और -40। ठीक है, चलिए ये तो बना दिए। अब बनाने के बाद सिर्फ बैठाना है। x बराबर 0 तो y बराबर 160, x बराबर 0 यहाँ पर और y बराबर 160 यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आ गया। दूसरा, x बराबर 80 तो y बराबर 0, x बराबर 80 ये वाला और y बराबर 0, यानी यही लाइन पर y बराबर 0 है तो यही लाइन पर हो गया। अब ये वाला जो है इससे मिल जाएगा। कंप्लीट। क्या समझ पाया कि नहीं? बढ़िया से। अब क्या करना है? x बराबर 20 तो y बराबर 110। x बराबर 20 किधर है? x बराबर 20 और y बराबर 110 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 110। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? x बराबर 50 और y बराबर 50। x बराबर 50 यहाँ पर और y बराबर 50, 40 और 10 50 यहाँ पर। ठीक है, बस करना कुछ नहीं। ऐसे आ रहा है ना, तो क्या कहेंगे? समांतर। और दोनों का नाम लिख देंगे, और 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 160। और यह वाला 4x प्लस 2y बराबर कितना? 300। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा नंबर भी कंप्लीट बन गया।
हाँ, तीसरा नंबर भी कंप्लीट बन ही गया। कल जो बताए थे वो सूत्र बताए थे, उस पर एक जो है बनाकर बताते हैं। कल इस प्रकार से बताए थे कि एक प्रतिच्छेदी, एक समांतर और एक समपाती होता है ना, ठीक है। ये क्या था? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। और एक क्या था? समांतर। और एक क्या था? समपाती, समपाती रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा का सूत्र था A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ये A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अब देखिए, आप अगर ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में कभी जो है इस प्रकार से ऐसे आता है और ऐसे आता है, तो समझ जाते हैं कि यह प्रतिच्छेदी है, ठीक है। फिर ग्राफ बनाते हैं तो कभी जो है इस प्रकार से ऐसे आता है, तो क्या समझते हैं? समांतर है। और कभी आप ग्राफ बनाए हैं तो एक ही पर एक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? समपाती। लेकिन ग्राफ नहीं बनाकर कैसे चेक करिएगा कि कौन सा जो है समांतर है, कौन सा समपाती है और कौन सा है ना क्या है? प्रतिच्छेदी। तो ये कैसे पकड़ना है, बात समझे कि नहीं? कैसे बताइएगा? बिना ग्राफ से बनाए। ये इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? इंटरेस्टिंग बात है कि बिना जो है ग्राफ बनाए हुए कैसे बताइएगा कि ये रेखा कौन सा है, ठीक है। तो चलिए एक समीकरण लिखाते हैं। 2x + 3y बराबर 5, एक 4x + 6y - 2। ये समीकरण क्या है? फर्स्ट। और ये समीकरण क्या है? सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आपको बताते हैं कि कौन सा है। इससे समझिएगा, बेसिक है, ठीक है। बेसिक पहले समझिएगा। पहला क्या करते हैं, ये वाला, ये A1 होता है। A1 बराबर 2, बढ़िया समझिएगा। A2 बराबर, A1 बराबर 2, B1 बराबर कितना हो गया? 3, और C1 बराबर कितना हो गया? 5। बस समझे? A1, B1 और कित C1, ठीक है। अब दूसरा घर देखिए। A2 बराबर कितना है? 4। B2 बराबर कितना है? B2 बराबर है 6, और C2 बराबर कितना है? -2 है, ठीक है। अब सूत्र से, सूत्र ये वाला पहले लगाते हैं। सूत्र कोई भी नहीं लगाते हैं, पहले A1/A2 करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि कौन सा आ रहा। तो A1 कितना है? तो A1 और A2, A1 और A2, A1 का मान कितना है? तो A1 का मान 2 है, और A2 का मान कितना है? 4। तो ये कट पीट के कितना आ गया? 1/2। क्या समझ में आया? अब देखिए B1/B2, B1 का मान कितना है? B1 का मान है 3, और इसका मान कितना है? 6। कट पीट के कितना आ गया? 1/2, ठीक है। C1 का मान कितना है? C1 और बटा C2, C1 का मान है 5, C1 का मान है 5 और माइनस के 2। ये कटेगा नहीं। तो बताइए कि A1, देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है
C1/C2 के। अब बताइए कौन सी रेखा होगा, कौन सी रेखा होगा? क्या समझ आया कि नहीं? समझ पाए बढ़िया से कि नहीं? कि अगर ग्राफ भी नहीं हम बनाएंगे ना तो चेक करके बता देंगे, और वो जितना पहले बना रहे थे ग्राफीय विधि से पहले ही चेक करके हम बता देंगे कि कौन सा रेखा है। और यहाँ पर ही देखिए बताने का प्रयास, क्योंकि A1 देखिए A1 और A2 और B1 और B2 देखिए दोनों का मान उतना ही आया, तो यानी दोनों बराबर है। लेकिन C1 जो है C1/C2 का मान बराबर नहीं है। यहाँ पर भी 1/2 आता ना तो ये हो जाता समपाती रेखा। कौन सा? समपाती रेखा होता। लेकिन अभी बराबर ये वाला नहीं है तो समांतर रेखा हो गया। ठीक है, कंप्लीट समझ में आया कि नहीं? बढ़िया से। अगर मान के चलिए यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर जो है 3 रहता, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 रहता तो क्या कहते, यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ पर भी 3 देते और कहते A1/A2 यानी 2/4, ये 1/2 आ गया, और B1/B2 ये 3/1, कितना था? 3/3, ये कट पीट के कितना आ गया? 1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो डायरेक्ट कहेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। और तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब दो गो बराबर ही नहीं है तो तीसरा क्यों निकालें? ये तो आ गया प्रतिच्छेदी रेखा। कंप्लीट समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? बढ़िया से समझ में आया? अभी 2-3 देते हैं बनाने के लिए।